नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामरणाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को, सभी को सुप्रभात करते हुए हम अभी का सेशन शुरू करते हैं। सर, आप कृपया 66 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। जी जी बहन जी, प्रणाम सभी को, नमस्कार। कफोदर की चिकित्सा। वत्सकादि विपक्वेनम कफे संस्नेह सर्पिसा स्विन्नम स्विन्नम स्नुक्त क्षीरम सिद्धेन बलवंतम विरेचितम संसर्जयित कटुक्षार युक्तेरन्नेह कफापहे। यहाँ बताया गया कि कफोदर में वत्सकादि गण से सिद्ध घृत से रोगी का स्नेहन करें, वेदन करके फिर जो बलवान रोगी है उसे सूही के दूध से विरेचन दें। कटुक्षार मिश्रित कफनाशक अन्न से पेय आदि विधि ये आपका पालन करें। जी बहन। जी, थैंक यू सर। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि वत्सकादि गण जो है, जो कफ शामक गण बताया गया है, इसमें अष्टांग हृदय में 15वां चैप्टर जो है सूत्र स्थान में, उसमें वत्सकादि मतलब इंद्रिय को वत्सक बोलते हैं। तो और भी बहुत सारे द्रव्य हैं, उससे सिद्ध किया हुआ जो घृत है, वत्सकादि गण सिद्ध घृत है, उससे रोगी का स्नेहन करना है, उसको खिला के फिर स्वेदन देना है। फिर बलवान रोगी को थूहर के दूध से विरेचन देना है। फिर और थूहर का जो दूध होता है, जो स्नूही का दूध रहता है, उससे विरेचन देना है। और फिर उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, कटु क्षार मिश्रित और कफनाशक अन्न से पेय आदि का सेवन करना है। इससे क्या होता है कि बल बढ़ाने के लिए कटु क्षार कफनाशक अन्न से पेय आदि विधि करना है, ऐसा बताया गया है। अभी हम आगे पढ़ते हैं जी। इसकी टीका पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? कोई पढ़िए 66 नंबर का श्लोक का टीका। या अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हाँ, कर पा रहे हैं। प्लीज कोई टीका पढ़िए, विनीता मैम, वीणा मैम। जी सर। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। कफे कफोदरे वत्सकादि विपक्वेन सर्पिषा स्नेह स्विन्नम संत स्नुक क्षीर सिद्धेन घृतेन बलिन विरेचितम संत संसर्जयेत पेय अद्य अन्ने उपक्रमेत किम भूते कटुक्षार द्रव्ययुते अन्ने कफग्ने कटुक्षारयुताना कफग्ने त्वे अपि कफग्ने कफग्ने इति युक्तम अतिशयार्थम। जी, इसका मतलब है कि कफे, यहाँ से सप्तमी एक वचन है, कफे कफोदरे। यहाँ कफ मतलब ये बताया ऊपर श्लोक में, कफे का मतलब है कि कफोदरी, जिसको कफ वाला जो उदर रोग हुआ है, श्लेष्मोदर, उसमें वत्सकादि विपक्वेन, वत्सकादि गण से पका के जो सर्पी है, सर्पिशा, सर्पिशा मतलब ये तृतीय एक वचन, उसके साथ में स्नेहन करना है, फिर स्वेदन करना है। फिर उसके बाद में स्नुई के शीर से, घृत से
बलवान रोगी को विरेचन करना है। विरेचन करने के बाद संसर्जन क्रम करना है। पेयादि अन्न उपक्रमित, मतलब पेयादि अन्न से उसको उपक्रम करना है, ये जो संसर्जन क्रम करना है। किम बुतई, अब ये पेयादि अन्न जो है इसको किस तरह से करना है, तो कटु क्षार द्रव्य युक्त अन्न ही कफग्न ही। जो कटु रसात्मक द्रव्य जैसे त्रिकटु हो गया, पंचकोल हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे द्रव्य क्षार सज्जी क्षार दिया क्षार वगैरह डाल के अन्न को, जो कफ अग्नि है, कफ को नाश करने वाला है। कटुषार युतानाम कफग्नत्वे अपि, मतलब इसका मतलब है कि कटुषार युक्त जो द्रव्य है वो कफग्न भी है, इसीलिए इसको कफग्ने युक्तम अतिशयार्धम ऐसा बताया गया है। इसको, इसका प्रयोग करना है। आगे 67-68 नंबर का श्लोक पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? कफग्न कफोदर में चिकित्सा बताया जा रहा है। मैं पढ़ देती हूँ जी। हाँ जी मैम, पढ़िए। प्रणाम मैम आपको। प्रणाम। 66 क्लियर कर दीजिए। 67-68 स्क्रीन पे दिख रहा नहीं। आपको नहीं दिख रहा? बाकी लोगों को दिख अब रहा आ है? गया, अब आ हाँ। गया। मूत्रत्यूषण तैलाढ्यो निरूहो अस्य ततो हित मुष्कादि कषायेन स्नेहे बस्तिश्च तच्चलत् तश्रुतः भोजनं व्योष दुग्धेन कौलथ्येन रसेन वा प्रचुर मूत्र तेल त्रिकटु युक्त निरूह इसको देने चाहिए। मुष्क आदि गण के क्वाथ से सिद्ध की स्नेह बस्ती इसके लिए उत्तम है। त्रिकटु युक्त दूध से या कुलत्थी के यूज से, कुलत के यूज से भोजन देवे। जी। इसमें बोल रहे हैं कि ये जो है कफोदर, इसमें बस्ती देना है, निरूह बस्ती देना है, तो बहुत सारा मूत्र लेना है। मूत्र में गोमूत्र या फिर और भी मूत्र यूज करना है तो कर सकते हैं। दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि। और यहाँ पे शोधन के पर्पज से मूत्र लेना है, तेल लेना है, त्रिकटु युक्त ऐसे क्वाथ बना के या मूत्र में मिक्स करके निरूह बस्ती देना है। और जो 15वां चैप्टर है सूत्र स्थान में, उसमें गण वाला चैप्टर है, तो उसमें मुष्कादि गण है जो कफग्न है, कफ का शमन करता है, उसका क्वाथ बनाना है। उससे सिद्ध किया हुआ जो स्नेह बस्ती है, मतलब घृत या तेल, इसका स्नेह बस्ती देना है, इसके लिए उत्तम है। और त्रिकटु युक्त दूध से या कुल्थी की युष, मतलब दूध है उस क्षीरपाक बनाना है, त्रिकटु सिद्ध क्षीरपाक या कुल्थी का युष बनाना है, उससे भोजन देना है। तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर हम त्रिकटु युक्त दूध दे रहे हैं तो ऐसा ध्यान में रखना है कि नमक नहीं हो, दूध और नमक का विरुद्ध हो जाता है। तो हम चावल दे सकते हैं लेकिन नमक नहीं डालना है। कुल्थी का यूश के साथ चावल दे सकते हैं, और यूश में तो नमक हो सकता है, और ये दोनों साथ में ना दें, ये विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जी बोलिए। मतलब जैसे हम लोग बस्ती प्रकरण बस्ती स्टार्ट करेंगे तो उन्होंने बता दिया कि जो निरूहण निरूह बस्ती देंगे उसके अंदर तो कफग्न ये सब डालेंगे, और जो उसमें अनवासन या स्नेह बस्ती देंगे वो मुष्कादि गण से सिद्ध स्नेह से देंगे। उसके बाद जो भोजन है उसके अंदर उन्होंने भोजन के बारे में भी ये क्लियर कर दिया कि वियोश युक्त जो है वो दूध देना है जब संसर्जन कर्म के समय, और उसमें वो भी कुलत के यूश वगैरह को ऐड कर देना है, जी जिससे इसका ट्रीटमेंट ठीक से हो पाए। जी जी। इसका टीका पढ़ना है। 67-68 का टीका आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो पढ़ूंगे। आप पढ़ दीजिए। संसर्जन अनंतर संसर्जनात् अनंतरम। हाँ। संसर्जनाद अनंतर निरूहो गोमूत्र त्रिकटुक तैल बहुलो मुष्कादि वर्ग क्वाथेन नास्य कफो दीर्णो हित स्नेह बस्ती अनुवासनम तैनेव श्रुतो हित भोजन व्योश युक्तेन दुग्धेन सह हित कुलत सेन वा कुलत रसेन वा
जी, इसके मतलब ये बता रहे हैं कि जब संसर्जन क्रम हो जाता है उसके बाद में, पहले जो उन्होंने बताया कि विरेचन करना है, उसमें संसर्जन क्रम करना है, उसके बाद में निरूह बस्ती देना है। तो निरूह बस्ती के लिए गोमूत्र, त्रिकटु और तेल डाल के वो देना है। और या फिर क्या करना है कि मुष्कादिगण के क्वाथ से दे सकते हैं, या और वो हितकारी है। या फिर स्नेह बस्ती देना है, तो वो भी मुष्कादिगण से सिद्ध किया हुआ जो तेल या घृत है, उससे देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसके बाद जो भोजन देना है वो व्योश युक्त है, व्योश मतलब त्रिकटु, शुंठ मरीच पिप्पली, इसके साथ दूध को सिद्ध करना है। या फिर कुल्थी के रस के साथ, रसेन मतलब तृतीया एक वचन, कुल्थी के रस के साथ जो भी भोजन दे वो देना है। मतलब उसमें यह नहीं है वह जी, मेरे ख्याल में निरू बस्ती इन्हें से देना है और अनुवासन बस्ती मुष्कादिगण से सिद्ध स्नेह से देना है। जी, बराबर। इसके बाद में अरिष्ट सेवन बता रहे हैं। 69 नंबर का श्लोक है, इसको पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? प्लीज पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेगा? शशि मैम, सविता मैम, वीना मैम, कोई पढ़िए। प्रणाम सर, मैं पढ़ देती हूँ। जी। प्रणाम सभी को। स्थैमित्या रुचिरुल्लासे मंदेग्नौ मद्यपाय च दद्यादरिष्टान् सारांश्च कफस्त्यान सिरोदरे। रोगी को स्तिमितता, अरुचि, जी मिचलाना और अग्निमांद्य होने पर और रोगी मद्यपान करता हो तो उसको अरिष्ट एवं क्षार देवे। कफ के कारण उदर स्थिर एवं स्त्यान जकवा हो तो यह चिकित्सा करे। जी, अभी रोगी को स्तैमित्य है, मतलब जैसे गीले कपड़े से लपेट दिया है ऐसा फील हो रहा है उसको। अरुचि है। अरुचि क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कफ का आवरण है अग्नि पे, मतलब मंदाग्नि है, और उसके वजह से अरुचि है जीभ पे। जी मिचलाना हो रहा है, हुरलास हो रहा है। अग्निमांद्य है। अग्निमांद्य कब होता है? जब कफ की वजह से होता है। और रोगी मद्यपान करता है, ऐसा हमें मालूम है कि मद्यपान करता है, तो इसको अरिष्ट और क्षार देना है। कफ के कारण उधर स्थिर रहता है, स्त्यान मतलब जकड़ा हुआ रहता है, तब यह अरिष्ट सेवन कराना है। अब इसमें कोई भी हम दे सकते हैं, जैसे पिपल्य आसव, या फिर दशमूलारिष्ट, जो भी वात कफज या कफ वाला शमन करने वाले आसव अरिष्ट है वो दे सकते हैं। जी, इसका टीका पढ़ना है 69 नंबर का श्लोक का। सविता मैम पढ़ दीजिए। हाँ, प्रणाम सर, पढ़ती हूँ। मद्यपाय नराय मंदेग्नौ स्थैमित्यादौ च सत्य अरिष्टान् क्षाराश्च दद्यात्। कफेन स्त्यान स्थिर जठर यस्य तस्मिन् निदकार्यम्। तस्मिन इदम कार्यम, ऐसा है। इदं इसमें बोल कार्यम्। रहे हैं, हाँ, इसमें बोल रहे हैं मद्य पाय नराय, जो मद्य पीने वाला इंसान है उसका अग्नि मंद है, स्तैमित्य है, मतलब जैसे गीले कपड़े से लपेट दिया ऐसा फीलिंग हो रहा है, तो उसको अरिष्ट देना है, या फिर उसको क्षार देना है। उसका जो पेट है वो कैसे है? कफ के वजह से स्त्यान है, स्थिर है, ऐसा जठर है, तब यह कार्य करना है। तस्मिन इदम कार्यम, तब यह कार्य करना है। जी, थैंक यू मैम। अभी इसमें आगे का जो श्लोक पढ़ना है वो संथा देके पढ़ना है। 70 नंबर से श्लोक शुरू करना है। ये 4 श्लोक पढ़ने हैं। कौन पढ़ेगा संथा देके? बाकी फिर पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़ू सर। हाँ, आप पढ़िए। हिंगूपकुल्ले त्रिफलां देवदारू निषाद्वयम् पढ़िए हिंगुले बाकी लोग। कुले त्रिफलां देवदारू निषाद्वयम् देवदारुनिषाद्वयम्। भल्लातकं शिग्रुफलं कटुकां तिक्तकं वचाम् भल्लातकं शीघ्रफलं कटुकाम् इन्द्रियं पचम् शुण्ठिं माद्रिं घनं कुष्ठं सरलं पटुपञ्चकम् शुण्ठिं मात्रिं घनं कुष्ठं सरलं पटुपञ्चकम् दाहे जर्जरीकृत्य दधिस्नेहचतुष्कवत्
दाढये जर्जरीकृत्य दधि स्नेहे चतुष्वत् अन्तर्धूमं ततः क्षाराद् द्विडालपदकं पिबेत् अन्तर्धूमं ततः क्षारात् द्विडालपदकं पिबेत् मदिरादधिमण्डोणा मदिरादधिमण्ड मंडोष्ण उष्णजला मंडोष्ण जला जलारिष्टसुरासुरैः सुरासव जलारिष्टसुरासवे मदिरादधिमण्डोष्ण जलारिष्टसुरासवैः मदिरादि मंड उष्ण जला अरिष्टसुरा जलारिष्टसुरासवैः उदरं गुल्माष्ठीलां तुन्योशोफं विशूचिकाम् उदरं गुल्म अष्टीलां पुण्योशोकं विसूचिकाम् प्लीहरु प्लीहृदयोगुदार गुदजानुआ नाही येते उदावर प्लीह रुद्रोगुदार गुदजानु वर्तम च नाश वर्ते च न दावर्ते च हरिद्रोगुदजा अनुदावर्ते च नाशयेत् प्लीहृद्रोग गुद जानुदावर्ते च नाशयेत् वर्तम है उदावर्तम रुद्रोगुदुजा गुदु गुदजा हृद्रोगुदजा अनुवर्ते च नाशयेत् जी वैद्य ये वाला है ना प्लीह हृदरोग गुद जानु उदावर्ते च नाशयेत यही है क्या उदावर्ते नहीं उदावर्तम है इसमें देखिए उदावर्तम प्लीह हृदरोग इसमें देखिए प्लिय हृद्रोग जान गुदज गुदज अनुदावर्तम अच्छा प्लीह हृदरोग गुद गुदज अनु दावर्तम च नाशयेत च नाशयेत ठीक जी इसका हिंदी पढ़ दीजिए मैम हाँ पढ़ रही हूँ हिंग काला जीरा दिख रहा है मैम नहीं दिख रहा है सर 73 के नीचे तो है बाकी लोग को दिख रहा है क्या जी हिंग पिपली त्रिफला देवदारू हळद दारू हरिद्रा बिल्व शेवग्याचं बी मेरे पास मराठी है सर मुझे ये नहीं दिख रहा अच्छा कोई और पढ़ लीजिए मैं फिर पढ़ देती हूँ जी मैं पढ़ देती हूँ हींग काला जीरा त्रिफला देवदारू हल्दी दारू हल्दी बिलावा सहजन फल उटकी वच सौंठ पीपल मुस्ता कूट सरल है कि गरल है सरल पांचों नमक इनको कूटकर दही घी तेल वसा मज्जा में मिलाकर अंतर धूम विधि से जलावें इस क्षार की एक कर्ष मात्रा का मदिरा दधिमंड उष्णज्वल अरिष्ट सुरा आसव से पान करावें जी एक मिनट Next. हाँ एक मिनट हाँ ये पढ़िए सुरा आसव से पिए उदर गुल्म अष्टीला तूनी प्रतितूनी शोफ विसूचिका प्लीहा हृदरोग अर्श और उदावर्त वो को नष्ट नष्ट करती है जी अभी देखिए ये कितना बढ़िया बढ़िया द्रव्य बताए इसमें अनुलोमक भी है शोधन करने वाले भी द्रव्य हैं और दीपन पाचन भी है तो हींग काला जीरा त्रिफला देवदारू हल्दी दारू हल्दी और फिर भल्लातक सहजन फल कुटकी वचा शुंठी पिपली मुस्ता कूट तरल पांचों नमक इसको कूटकर दही घी तेल वसा मज्जा मिलाकर अंतर्धूम विधि से जलाएं मतलब पकाना है फिर ये पकाने के बाद ये ना क्षार बन जाएगा एक तरह से इस क्षार की एक कर्ष मात्रा को मदिरा के साथ लेना है दही मंड दही का ऊपर का पानी या गर्म पानी अरिष्ट सुरा आसव के साथ लेना है तो ये क्या है दीपन पाचन करेगा और वो कफग्न भी है और शोधन भी करेगा तो एक
कितने सारे व्याधियों में काम आता है। उदर में, गुल्म में, अष्ठिला, तूनी, प्रतितूनी, स्ट्रोफ, विसूचिका, प्लीहा रोग, हृदय रोग, अर्श और उदावरत को नष्ट करता है। ये आवरणजन्य संप्राप्ति को भी भंग करेगा, कफग्न भी कार्य करेगा। इसकी टीका पढ़ते हैं, प्लीज इसकी टीका पढ़ दीजिए। वीना मैम, आपको ये दिख रहा है हिंगवादिक जर्जरी कृत्य, या कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़िए। मोनिका मैम, आप आ गई हैं। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। तो मैं पढ़ूं? हाँ, आप पढ़िए मैम। हिंगवादिक जर्जरी कृत्य दधि स्नेह चतुष्क युतम अंतर्धूम दाहयेत् तस्मात् क्षारादि बिडाल पदक मदिरादिभिः पिबेत् एश्च क्षार उदर गुल्मादीन नाशयेत्। अर्थ आप बताएंगे कि मैं बताऊं? सर आप ही बता दीजिए। हाँ, तो इसमें हिंगवादिक जो भी द्रव्य हैं, सारे दीपन पाचन वाले द्रव्य हैं, उससे उसको लेके और अंतर्धूम विधि से पका देना है। पका के एक तरह से क्षार बनाना है, जला देना है। फिर उसके बाद में दही के ऊपर का पानी, या स्नेह चतुष्क मतलब घृत तेल वसा मज्जा, अच्छा सॉरी, हिंगवादिक लेना है, उसको कूट के, और दही लेना है और स्नेह चतुष्क लेना है। इनको अंतर्धूम विधि से पकाना है, पका के जला देना है। फिर ये जो क्षार मिलेगा, इसको मदिरा आदि के साथ पीना है। ये जो क्षार है वह उदर और गुल्म आदि को नष्ट कर देता है। ये बिडाल पदकम पिबेत, इसका मतलब क्या है? बिडाल पदक शब्द का अर्थ क्या बताया? एक मिनट रुकिए। एक मात्रा, एक कर्ष मात्रा को बिडाल पदक बोला है। इस क्षार की एक कर्ष मात्रा को मदिरा, दही मंड इन सब के साथ लेना है। तो यहाँ पर है बिडाल पदक, मतलब एक कर्ष की मात्रा में लेना है, मदिरा आदि के साथ सेवन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंजना मैम, आप आ गई हैं तो 74 नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं, अरिष्ट पान। या कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हाँ, अंजना मैम आप पढ़िए 74 नंबर का श्लोक। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है जयदरिष्ट गोमूत्र चूर्णाय अस्कृति पानतः साक्षार तेल पाने दुर्बल से कफोदरम। हम कफ के कारण जो उदर की संप्राप्ति है उसकी विवेचना कर रहे हैं, उसकी चिकित्सा कर रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया कि निर्बल पुरुष के जो जिसका बल बहुत कम हो चुका हो, उसका निर्बल पुरुष हो चुके हो, निर्बल पुरुष के कफोदर को अरिष्ट गोमूत्र, अरिष्ट मतलब हुआ यहाँ पर नीम, अरिष्ट मतलब जो आसवरिष्ट रहता है वो तो अरिष्ट सर यहाँ पे स्पेशली उन्होंने बोला है। चलिए देखते हैं अभी। कफोदर को अरिष्ट गोमूत्र चूर्ण अयस्कृति, जी जी वही, इनको पिलाकर क्षार युक्त तेलपान से शांत करें। तो उन्होंने सारी वो बता दी हैं, जितनी हम लोग जो है कल्पनाएं बनाते हैं, तो ये कल्पनाएं इसमें दी जा सकती है। गोमूत्र तो अपने आप में एक अलग हो गया, लेकिन अरिष्ट कल्पना, चूर्ण कल्पना, अयस्कृति की भी एक कल्पना है। इनको पिलाकर क्षार युक्त तेलपान से शांत करें। क्षार युक्त है तो वो शरण करेगा पूरा कफ को, आम को। जी सर, जी आप स्पेसिफाई किया होगा टीका में कि कौन सा अरिष्ट हमें देना है या किस तरह का हमें यहाँ पे आगे की चिकित्सा में आएगा। 74 नंबर का टीका पढ़ दीजिए, दुर्बलस्य नरस्य। मेरे में आया नहीं सर, मेरे में आया नहीं सर अभी। वो मेरा शायद नेट थोड़ा डाउन है, वो दिख भी कम रहा था, लेकिन मैंने जी, मैं देखती हूँ, अगर आ जाता कोई है तो और मैं पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। मोनिका मैम आप पढ़ दीजिए। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। दुर्बलस्य नरस्य कफोदरम अरिष्ठादि पानेन जयेत्। हाँ, जो दुर्बल नर है, मतलब यहाँ पे षष्ठी एक वचन है। जो दुर्बल इंसान है उसका जो कफोदर हुआ है उसमें अरिष्ट आदि का पान करने के लिए बोला है। और अयस्कृति, एक मिनट, अरिष्ट अयस्कृति प्रमेय चिकित्सित, ये पढ़िए मैम। अयस्कृति प्रमेय चिकित्सिते प्रोक्ता अध्याय 12 श्लोक 29 प्रोक्ता क्षार युक्त तैल पानेश्च जयेत्। जो अयस्कृति प्रमेय चिकित्सा कहा में गया। बताया। हाँ,
अयस्कृति जो कि प्रमेय चिकित्सा में बताई गई है, उसे क्षार युक्त करके और तेल पान करना चाहिए। जी, तो उससे इसका क्या जीतना मतलब, चाहिए। अयस्कृति तो अपने आप में एक कॉम्बिनेशन है ना। हाँ, एक लिक्विड फॉर्म में आता है ना, CNS हाँ जी, कंपनी हाँ है जी, केरला का, जी सर, उसका जी, अयस्कृति आता है प्रमेय हाँ जी। चिकित्सा। जी, इसको क्षार युक्त करके करना। नहीं, वो पहले जो अयस्कृति भी पीना है और फिर क्षार युक्त तेल पान। तेल तेल ले पान। रहे हैं उसमें सज्जी क्षार युवक क्षार डाल के, और तेल पीना है। वो भी तेल साथ में होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेल नहीं पीना है। तेल उतना पीना है कि मतलब 1 चम्मच 2 चम्मच या 10 ml 20 ml, जितना वो साथ में हो शरीर को उतना पीना है। तो उससे क्या होगा कि वो शरण करते जाएगा, स्नेहन करते जाएगा, तो जो कफोदर है उसका संघात जो अंदर है वो सब निकल के अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। जी, इसका अभी हम नेक्स्ट श्लोक बाद में करेंगे। आप क्योंकि टाइम हो रहा है, कृपया कोई प्रेयर कर दीजिए भगवान का। वंदना मैम, मोनिका मैम, अंजना मैम, कोई कर दीजिए प्रेयर। सर मैं ही करती हूँ आज। जी, आप मुझे करिए। तो वाला श्लोक बहुत अच्छा लगता है, मैं वही वाला पढ़ती हूँ। नीलाम्बुजश्यामलकोङ्गिलाङ्गं सीता समारोपितवाम पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। इसका अर्थ बताइए मैम। जी सर, नीलाम्बुज श्यामलम मलकोंगलांगरम मतलब नील अंबुज, अंबुज मतलब कमल। तो जिनका शरीर का वर्ण जो है वो नील अंबुज के समान है, मतलब नीले कमल के समान है। और मलकोंगलांगरम जिनके अंग जो है वो एकदम कोमल है, मतलब उनका जो कमल के समान ही उनकी जो यहाँ पे उपमा दी गई है कि जितना कमल, नील कमल जितना सुंदर होता है, जितना कोमल होता है, उस तरह के इनके अंग हैं। नीलाम्बुज श्यामम मलकोंगलांगरम सीता समारोह पितवाम भागम, जिनके बाएं तरफ सीता जो है रहती हैं, या सीता आदि जो है अधिष्ठित रहती है, या सीता बैठती हैं, वहां बाएं तरफ उनके सीता माता जो है वो शोभा बढ़ाती हैं। सीता समारोह पितवाम भागम पाड़ो महासायक चारु चापम, जिनके जो बाण और धनुष बाण जो हैं, जिनके हाँ बाईं तरफ या जिनके हस्त में, जिनके कंधे की शोभा बढ़ा रहे हैं। पाड़ो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, हे राम आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है, और आप ही रघुवंश के नाथ हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। उनकी बहुत सुंदर उपमा सर इसमें आई है, तो मुझे सब याद आया, मैं एक बार इसको फिर से देखती हूँ, व्याख्या इसकी बहुत सुंदर है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू मैम। आप लोगों को सुबह का ये सेशन कैसा लगा मैम? वंदना मैम, आपको कैसा लगा आज का सेशन? बहुत बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैम कहती है ना कि बहुत कुछ है, तो एक एक सूत्र जो है मैडम जैसे जिस इंस्टीट्यूशन में है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, एक एक सूत्र जो है वो रिसर्च का मतलब दोबारा से इस पर पढ़ाई की जा सकती है। और सर जो मैं, जी मैम, वगैरह जो पढ़ा अभी हमने दीजिए। लास्ट वाला जो पढ़ा ना, जो सर ने मुझे कहा, मैं अभी एक्चुअली थोड़ा सा बाहर से आ ही रही थी, घर में जैसे आई वैसे मैंने कहा नहीं सब पढ़ना है। लेकिन मुझे ये लगा कि ये बहुत ही एक सच में ये एकदम जिसे कहना चाहिए, इस पे आप शोध कर सकते हैं। इन्होंने पूरी एक परिकल्पना, एक पूरा चिकित्सा सूत्र और कफोदर का बताया है, और कफोदर बहुत कॉमन है। जैसे उन्होंने बोल दिया कि एस्कृति को आप प्रमेय से ले लीजिए, और प्रमेय में कफ दृष्टि बहुत ज्यादा होती है। तो ये आप मतलब अरिष्ट अरिष्ट में आप कौन कौन से अरिष्ट यहाँ ले सकते हैं, उसके बारे में अगर हम डिटेल स्टडी करें और संहिताओं के साथ इसको वो करें, तो ये एक बहुत ही अच्छा बन सकता है कफोदर चिकित्सा। और कफोदर चिकित्सा पे अगर हम चाहें, जैसे सर इतने प्यारे प्यारे नोट्स बना के हम लोग को देते हैं 7th उसमें 7 बजे वाले नोट में, तो इस तरह से ये भी एक मुझे जैसे लगा, मुझे एक टॉपिक मिल गया, और मैं अब इस पर थोड़ी स्टडी करूंगी। रियली सर, थैंक यू सर, मुझे ये एक ही स्टिमुलेशन मिल जाता है तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। जी, और वंदना मैम, आप कुछ बोल रही थी अभी। हाँ, मैं कह रही थी वेद जी की जैसे स्कृति आया है यहाँ पर, तो स्कृति को एक बार पढ़ा दीजिए। अयस्कृति 12 नंबर का श्लोक अभी हाँ नहीं पढ़ेंगे, नहीं, कल केवल पढ़े? स्कृति का जो उसका बनाना, उसके उपयोग, प्रमेय में किस प्रकार अध्याय। यूज करते हैं, जैसे आप अलग अलग उसमें बताते हैं ना। हाँ, मतलब कभी आरोग्य वर्धनी पढ़ाते हैं, कभी कुछ पढ़ाते हैं, तो उसी तरीके से। अयस्कृति आज पढ़ा दूं? जी आज नहीं, कल पढ़ाइए सर। हाँ, ठीक है। तो मैं इधर ही बता दूंगा अयस्कृति सुबह कल। तो अभी हम जी सेशन जी। बंद करते हैं। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसा शुभकामनाएं।
और अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। 7 बजे हम लोग मिलेंगे एक नया व्याधि के साथ, और बहुत मजा आएगा। आज का मैंने नोट्स बनाए सुबह उठ के। तो ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर।